महाराज दशरथ और दूसरे महाराज जनक। महाराज दशरथ जब निकल करके अपने अयोध्या के राजमहल के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के देखते थे तो उनको लगता था कि अयोध्या में सब ठीक ठाक है तो पूरी दुनिया में सब ठीक ही ठाक होगा। कभी अयोध्या से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किए महाराज। और महाराज जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको लगता था कि समाज की समस्या का समाधान ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है, अकेले ज्ञान से पेट नहीं भरता सीताराम। इसलिए ये दोनों राजा समाज की समस्या का समाधान देने में असमर्थ रह गए। ऋषियों की बात करूं तो दो महान ऋषि भी थे उस समय, एक विश्वामित्र जी थे, एक वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी भाग्यवादी थे, विश्वामित्र जी पुरुषार्थवादी थे। जो चीज वशिष्ठ ना कहते थे उसी को विश्वामित्र हाँ करते थे, और जिसको विश्वामित्र हाँ करते थे उसी को वशिष्ठ जी ना करते थे। दोनों की कट्टर दुश्मनी से पुराणों के हजारों पन्ने भरे पड़े हैं, देख लेना यार। ये दोनों ऋषि भी समाज की समस्या का समाधान करने में असमर्थ रह गए। और ऐसी बात नहीं कि वहां कोई अवतार नहीं था, उस समय अवतार भी थे। भगवान के अवतार के रूप में, आवेशावतार के रूप में भगवान परशुराम भी उपस्थित थे धरती पर, किंतु समाज की समस्या का समाधान भगवान परशुराम भी नहीं दे पाए। इनका एक सिद्धांत था, इनकी एक फिलॉसफी थी, इनका एक दर्शन था। क्या कि समाज में एक व्यक्ति गलती करे तो 40-50 लोगों का सिर काट लो, समाज की समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे नहीं होता समाज की समस्या का समाधान महाराज। और तब इन सारे लोगों के उपस्थिति होने पर भी जब समाज की समस्या का समाधान नहीं हुआ, सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, मनुष्य, ऋषि, मुनि सारे लोग मिल करके एक जगह बैठे। सुर मुनि गंधर्वा मिल के सरबा गए बिरंच के लोका। सारे लोग ब्रह्मा जी इत्यादि सब बैठ करके आवाहन किए, भगवान को पुकारे कि हे भगवान, समाज में दुराचार, अत्याचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला, कैसे समाज की समस्या का समाधान होगा। भगवान अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सारे लोग एक स्वर में निवेदन किए। भगवान ने आश्वासन दिया, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। अंशन सहित, अंशों के साथ आऊंगा, 4 रूपों में आऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ अपने अपने घर सब लोग। और जब सब लोग उठ करके चले, सारे देवता प्रसन्न कि अब तो आकाशवाणी हो गई, अब तो भगवान आएंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, सब कुछ भगवान ही करेंगे क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा रुको। सारे लोग रुके, बोले क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देवताओं ने कहा अब हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अब तो हमें कुछ करने धरने की जरूरत है ही नहीं है, अब तो भगवान आ रहे हैं, सब कुछ करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तुम सब लोगों की जरूरत तो सही रूप में अब होने वाली है। क्या? ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग अपने अपने अंश से वानर के रूप में अवतरित होंगे इस धरती पर और भगवान का सहयोग करेंगे, भगवान का साथ देंगे। वानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाय। सारे देवता लोग अपने अपने अंश से एक एक वानर को प्रकट किए। भगवान शिव भी कैलाश पहुंचे। माता पार्वती ने कहा कहाँ गए थे? शिव जी ने कहा गया था, देवताओं की मीटिंग चल रही थी, बड़ा अत्याचार है धरती पर, हम भी गए थे। पार्वती जी ने कहा निर्णय क्या लिया गया? बोले ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि सारे देवता अपने अपने अंश से वानर के रूप में प्रकट होंगे और भगवान का सहयोग करेंगे। भगवान भी आकाशवाणी में कह दिए कि मैं जल्दी आ रहा हूं, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा आपने क्या सोचा? भगवान शिव ने कहा मैं भी जाना चाह रहा हूं भगवान की सेवा में, बानर बन के। पार्वती जी ने कहा आप बानर बन के जाओगे भगवान की सेवा में? शिव जी ने कहा हाँ। पार्वती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। भगवान शिव ने कहा तुम कहाँ चलोगी? वहां बहुत बड़े बड़े युद्ध होंगे राक्षसों से, और युद्ध में स्त्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ मैं भी चलूंगी आपके साथ,
मुझे भी साथ में लेकर के चलो। अब भगवान शिव सोचने लगे कि इनको कैसे ले चलूं, किस रूप में ले चलूं। तो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों को पकड़ लेती हैं और निवेदन करती हैं कि हे भोलेनाथ। बड़ा सुंदर कहती हैं, हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं बहुत बढ़िया। कैसे? पार्वती जी कहती हैं, हमहू चलबई, अरे हमहू चलबई, हमहू चलबई तोहार संग ए बाबा, 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 हमहू चलबई तोहार संग ए बाबा। राघव कई सेवा दुई नौ जन करबई, राघव के सेवा दोनों जन करबई, राघव के सेवा दोनों जन करबई, राघव की शोभा पे सरबस लूटबई, राघव की शोभा पे सरबस लूटबई, राघव की शोभा पे सरबस लूटबई। ये हमहू नचबई, हमहू नचबई तोहार संग ये बाबा, हमहू चलबई 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 तोहार संग ए बाबा। इस तरह से पार्वती जी निवेदन करती हैं। भगवान शिव ने कहा, अच्छा एक काम करो, मैं जब बानर बनूंगा तो तुम मेरी पूंछ बन जाना। पद्म पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है, भगवान शिव बने हनुमान और पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन गई। इस तरह से सारे देवताओं ने अपने अपने अंश से, भगवान विश्वकर्मा के अंश से नलनील, अश्विनी कुमार के अंश से द्विविध मयंत इत्यादि, ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी, शिव जी स्वयं हनुमान जी के रूप में, अर्थात समस्त देवताओं के अंश से किसी न किसी बानर की उत्पत्ति हुई और सारे लोग गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितमहि मति धीरा, भगवान के आने की प्रतीक्षा में संलग्न हो गए। और महाराज दशरथ बैठे हुए थे। महाराज बड़ी ग्लानि हो गई उनको। ग्लानि क्यों हो गई? उनके पास कोई पुत्र नहीं था। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, भिमंडी से चल करके हमारे कुछ मित्र लोग आए हैं और हाँ ठीक है, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। चौथापन आ गया, 3 विवाह हुए किंतु पुत्र नहीं हुआ। अच्छा, पुत्र न होने का दुख आप उनसे पूछिए जिनके पास पुत्र नहीं है। कौन नहीं पुत्र चाहता महाराज? सबको चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि ये नालायक हमारे घर पैदा काहे को हुआ। जिसके बेटे नालायक निकल जाए तो उसको दुख रहता है ना भाई। किंतु एक बात बताऊं, बेटा चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, यदि है तो बड़ी शांति मिलती। ये होता है कि हाँ भाई चलो है। दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है, उठे पहुंच गए वशिष्ठ जी के यहां, चरणों में गिर गए, अपने जीवन का सारा दुख सुख कह करके सुनाया। गोस्वामी जी बहुत मंगलमय संकेत करते हैं, चौपाई देखें आप। गोस्वामी जी कहते हैं,
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे दुत नाही, भई भई गलानी मोरे दुत नाही। गुरु गृह गयऊ, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। वशिष्ठ जी के चरणों में मस्तक रख दिए महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्या बात है, बहुत अस्त व्यस्त दिख रहे हो। दशरथ जी ने कहा, ऋषिवर, हे ऋषिवर, कर चुका विवाह 3, लेकिन उसका फल मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल खिला नहीं। चौथापन आने वाला, कमल हृदय का खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। कम से कम एक पुत्र ही हो। क्यों चाहिए पुत्र? वशिष्ठ जी ने पूछा। तुम्हारा दशरथ बोले, इसलिए चाहिए कि पुत्र ही से घर और बाहर की शोभा बढ़े, पुत्र ही से धन राज संपत्ति सुहावे हैं, पुत्र ही से वंश बढ़े, नाम चले धरा पर, पुत्र ही से अन्न जल पितृगण पावे हैं, नाथ जो सुपुत्र जावे, अरे कीर्ति बढ़ावे धन्य लोक परलोक, पितु मातु को बनावे है, बिना एक पुत्र जग जन्म है निकाम, धन धाम बिन काम को न मोहि कछु भावे है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, जिससे रघुवंश बढ़े आगे, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना, 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 आगे को नाम चले अपना। एक पुत्र चाहिए गुरुदेव, एक बेटा चाहिए मुझे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्या संसार में किसी का वंश बेटा बेटी के नाते बढ़ता है क्या?
बेटा बेटी किसी का वंश नहीं बढ़ाते, वंश अपने सत्कर्मों से बढ़ता है। आज ध्रुव प्रहलाद इत्यादि को लोग जान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद इत्यादि को लोग जान रहे हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी इत्यादि को नाम लोग आज जान रहे हैं, तो क्या उनके बेटा बेटी के नाते जान रहे हैं क्या? वंश हमेशा सत्कर्मों से बढ़ता है, बेटा बेटी से वंश नहीं बढ़ता। किंतु फिर भी जब आप आए ही हो तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, और गुरु होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि जो गुरु कौन है, गुरु किसे कहते हैं? गुरु वो होता है जो शिष्य के जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान कर दे, बता दे, वो गुरु होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और यही नहीं, अपने ज्ञान के माध्यम से शिष्य को ऊपर उठा करके जो परमात्मा से मिलाने की क्षमता रखता हो उसे गुरु कहते हैं। सीताराम, उसे गुरु कहते हैं। आजकल गुरु कम और घंटाल ज्यादा मिलेंगे आपको। मार्केट में देख लो, गुरु कम घंटाल ज्यादा। बिहार से एक लड़का गया प्रयागराज में नहाने माघ मेला में, एक नकली गुरु मिल गए छद्म वेश वाले। तो उन्होंने देखा कि लड़का तो बिल्कुल नया दिख रहा है। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। बिहार का लड़का गया, बोला हाँ महाराज। बोले गंगा नहाने आए हो? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा तो गंगा नहाने का फल जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक नहीं मिलेगा। उस लड़के ने कहा अब यहाँ गुरु कहाँ खोजने जाऊं महाराज, आप ही क्यों नहीं गुरु मंत्र दे देते। और यही तो चाह रहे थे कि इसके कान में कुछ मंत्र फूकेंगे और 200-500 रुपया ऐंठेंगे इससे। कान में बताया है कोई मंत्र, बोले ले मंत्र दे दिया, लाओ दक्षिणा दो। चेला ने कहा महाराज दक्षिणा में क्या दूं? उन्होंने कहा कम से कम एक गऊ दान तो करना ही होगा। चेला ने कहा गऊ कहां से लाऊं जो दान करूंगा आपको? तो उन्होंने कहा तो एक गऊ के बराबर पैसे ही दे दो। बोले आजकल गऊ कितने में आती है? बोले कम से कम कुछ नहीं 50-60 हजार में तो आएगी ही। तो चेला समझ गया कि ये छद्म वेश वाला गुरु है, तो उसने भी दिमाग लगाया। उसने कहा गुरुदेव आप कैसे गुरु हो? आपने मुझे चेला बनाया, टीका तो लगाया ही नहीं। तो अब असली गुरु हो तब तो टीका लिए रहे। टीका उका था नहीं उनके पास। तो उन्होंने भी दिमाग लगाया, झट से गंगा जी का वही रेत उठाए, बालू, और चेला के मस्तक पे लगाए। बोले ये ले। चेले ने कहा ये क्या है? तो गंगा जी का रेत है। उन्होंने कहा रे राम 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 बेटा, ऐसा नहीं बोलते। गंगा जी के रेत सम नहीं को रेत महान, ये गंगा जी के रेत को चंदन करके जान। यही चंदन है असली। तो चेला भी बिहार से आया था महाराज, कच्ची गोली थोड़ा ही खेला था। उसने भी दिमाग लगाया, इधर उधर देखा, गंगा के किनारे पानी में एक मेढकी बैठी थी। जंप मारा, झपट्टा मारा, मेढकी को पकड़ा, मुट्ठी में लेके आया। बोला गुरुदेव ये लो गौदान। गुरुजी ने कहा ये कौन सा गौदान है? ये तो मेढकी है गंगा जी की। चेले ने कहा रे 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 गुरुदेव यही तो नहीं पता, जहां शास्त्र में गंगा के रेत को चंदन लिखा है, शायद आपने आगे नहीं पढ़ा, वहीं बगल में लिखा गया है कि गंगा जी के नीर सम नहीं को नीर महान, गंगा जी की मेढकी गौवई करके जान। गजब गजब के लोग, सोचो। तो हम ऐसे घंटालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वशिष्ठ जैसे महान गुरु की बात कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन कितने पुत्र चाहिए? महाराज दशरथ ने कहा कम से कम एक तो चाहिए ही। वशिष्ठ जी ने कहा तुम एक की कामना लेकर के आए हो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। एक नहीं बोले तब, बोले धरहु धीर होई हई सुतचारी, धरहु धीर होई हई सुतचारी, धरहु धीर होई हई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत
सारे। राजन, तुम एक पुत्र की कामना लेकर के आए हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें 4 पुत्र होंगे और साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, जिनका डंका तीनों लोकों में बजेगा, भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे, संसार के समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले होंगे, सबको आनंद सुख की अनुभूति देने वाले होंगे, वो साधारण नहीं होंगे। सोचिए, ऐसे राम जी को कितने लोगों ने रोटी के लिए बेच दिया पांडे जी। सोचिए, रोटी खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए राम को और राम के कैरेक्टर को बेच दिया लोगों ने। और इसके बाद कहते हैं कि अरे यार, हमारा बड़ा विरोध हो रहा है, हिंदू जीने नहीं पा रहे हैं। तुम स्वयं अपने सनातन को गर्त में लेकर के जा रहे हो, वरना किसी की क्या मजाल की कोई उंगली उठा दे महाराज। आज भी मैं दावा करता हूं इस बात का। एक दिन एक सज्जन मिले, बोले महाराज ब्राह्मणों का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। हमने कहा ये बताओ, ब्राह्मण का सम्मान कर रहा है क्या? बोले नहीं महाराज। हमने कहा जब आप अपने से ही सम्मान नहीं ले पा रहे हो तो दूसरे से काहे अपेक्षा कर रहे हो महाराज? पहले स्वयं में तो एक दूसरे को सम्मान देना सीखो। हम चाहे जो करें, मनमाने हैं आप, कोई अनुशासन नहीं है आपके जीवन में, कोई धर्म कर्म का डर नहीं है आपके जीवन में। मैं तो कहता हूं आज भी इस घोर कलयुग में भी यदि ब्राह्मण शिखा सूत्र का पालन कर रहा है, त्रिकाल संध्या कर रहा है, गायत्री जप रहा है, लघुत्रयी बृहत्रयी प्रस्थानत्रयी इत्यादि ग्रंथों को उसने चिंतन किया है, तो आज भी ब्राह्मण यदि किसी को श्राप और वरदान दे दे तो वह तुरंत सत्य होगा, इसमें कदाप संदेह नहीं है, कदाप संदेह नहीं। हम अपने मार्ग से च्युत हो गए, हमने अपनी मर्यादा को भूल गए, हम शास्त्र की स्थिति से हम च्युत हो गए। इस तरफ कहते हमारा विरोध हो रहा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, खाली गर्व से हिंदू कहने से हिंदू नहीं हो जाओगे। कौन है हिंदू? शीश जगदीश को नवाता नतमस्तक हो, शीश जगदीश को नवाता नतमस्तक हो, माता समान देश वह हिंदू है, माता बहनों का अपमान हो असह्य जिसे, जान दे करके भी उनको बचाता वह हिंदू है। देह दीवार में चुनवाता स्वधर्म हेतु, किंतु पर धर्म में न जाता वह हिंदू है। भारत अखंड खंड खंड देख कर हृदय जिसका फटता नहीं वह हिंदू है, वह हिंदू है, वह हिंदू है। खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहने से हिंदू नहीं हो जाओगे। छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा भी लगा था एक बार। आज भी कुछ लोग कह रहे महाराज छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे? बिल्कुल गलत बात है, मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं। अच्छा ये बताओ, छोटा परिवार एक ही बेटा है आपको और सुल्ताना डाकू हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे? बताओ। अच्छा एक ही बेटी है, वो फूलन देवी बन जाए तो सुखी हो जाओगे? कहां से सुखी हो जाओगे? छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, छोटा परिवार संस्कारित परिवार तक सुखी परिवार। जब तक परिवार छोटा हो किंतु संस्कारित हो। हमारे रामायण क्या है, हमारे महाभारत क्या है, हमारे भागवत क्या है, हमारे ग्रंथ क्या है, जब तक इन सारी चीजों को हम संस्कार युक्त नहीं करेंगे अपनी संतान को, तब तक ना तो हम हिंदू हैं और ना ही हम सुखी हैं। सीताराम, विचार करें आप इन सारी चीजों पर। एक बात बताओ, आपको कार चाहिए, पैसा नहीं है, कार पैसा नहीं है, कार चाहिए तो बैंक में चले जाओ, कार लोन मिल जाएगा। किंतु ध्यान रखना, बैंक कार लोन दे सकती है किंतु संस्कार लोन तो ऐसे सत्संग में ही मिल सकता है महाराज, ऐसे सत्संग में ही मिल सकता है।
इसलिए बच्चों को भी लाएं, पत्नी को भी लाएं, पूरे परिवार के साथ बैठ करके तब भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। स्थिति है, संस्कार धीरे धीरे पड़ते हैं, एक ही दिन में कोई महापुरुष नहीं हो जाता महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा एक पुत्र की कामना लेकर के आए हो, चार चार होंगे राजन। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और भगत सहित दिव्याहुत दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में हव्य था, बोले यथा योग्य बांट दो रानियों में। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों में बांट दिया गया, और उस हव्य के खाने से तीनों रानियां गर्भवती हुई। और धीरे धीरे समय बीतता गया। कालांतर में एक समय ऐसा आया जब पंचांग के सारे अंग एक रेखा में हो गए, एक सीध में हो गए महाराज। जोग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि सकल भय अनुकूल। ये सब अनुकूल नहीं होते जल्दी कभी। जोग ठीक है तो लगन ठीक नहीं रहेगा, लग्न ठीक है तो करण ठीक नहीं रहेगा, करण ठीक है तो ग्रह ठीक नहीं रहेगा, ग्रह ठीक है तो दिन ही ठीक नहीं रहेगा। किंतु जब भगवान के आगमन का समय हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। क्या बढ़िया बात है। समय आ गया नजदीक। कैसा समय है? गोस्वामी जी बोले ये नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु